Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 8 of book An Alien Hand and name of the topic is the bear story. एक बियर की कहानी, एक भालू की कहानी। यहाँ जो मेन कैरेक्टर है बेटा बियर है, जो उनकी मिस्ट्रेस हैं, उनकी मालकिन है, जिनका ये पेट है और उनके कुक हैं जो बियर की देखभाल करती हैं और बियर की मिस्ट्रेस की भी देखभाल करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। द लेडी इन द मैनोर हाउस हैड ए बियर एज पेट। एक लेडी है और वो बियर को पेट के रूप में रखती है और ज़मींदार के घर में रहती है। मैनोर हाउस एक बहुत बड़ा घर बेटा, ज़मींदार का घर जिसमें जो खेती बाड़ी करते हों और बहुत ही एक बड़ा घर जो मीन्स ओपन में बनाया गया हो, इस तरह के हाउस को हम बोलते हैं। इट वॉज द मोस्ट, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बियर है, दोस्तों की तरह से रहता है। हु लव, जो वेजिटेबल्स को, एप्पल को और हनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही रोम फ्रीली, और वह घूमता है, फ्री घूमता है, लाइक ए मीन्स विदाउट एनी बाउंडेशन, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ड्यूरिंग द डे में, डे के टाइम वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। बट पुट ऑन द चेन एट नाइट, लेकिन रात में उसके ऊपर चेन लगाई जाती है। इट मीन्स उसे रात में उसे बांध दिया जाता है। देयर वॉज वॉन्स ए लेडी, एक बार एक लेडी है, हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनोर हाउस, जो कि एक ओल्ड मैनोर ज़मींदार के घर में रहती है। ऑन द बॉर्डर ऑफ, बॉर्डर किनारे के ऊपर, बिग फॉरेस्ट के किनारे के ऊपर। जो लेडी है वो पेट रखती है, पालतू रखती है इस बियर को, भालू को। एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, मीन्स वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, यह उसे जंगल में मिला है। एंड हाफ डेड, और हाफ डेड मीन्स बेटा आधा मरा हुआ, ऑफ हैंगर, भूख से, मीन्स भूखा प्यासा जंगल में पड़ा हुआ, बहुत ही स्मॉल था, छोटा सा, हेल्पलेस, असहाय था। एंड इट हैड टू बी ब्रोट अप, और उसे लाकर पाला गया, बोतल से दूध पिलाकर उस लेडी के द्वारा। और उसकी ओल्ड कुक, ओल्ड जो उसकी खाना बनाने के लिए जो घर में लेडी है, ओल्ड कुक है उसकी, उसके द्वारा उन्हें बोतल से दूध पिलाकर पाला गया। दिस वॉज सेवरल ईयर अगो, ऐसा जो है बहुत साल पहले हुआ था। लेकिन अब बियर जो है ग्रोन अप हो गया है, बड़ा हो गया है, और ए बिग बियर, एक बड़ा भालू बन गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि दैट ही कुड हैव स्लेन ए काऊ, एक काऊ को मार सकता है, और कैरीड इट, और उसे उठा सकता है, ले जा सकता है अपने दोनों पंजों में। टू पॉज, बिटवीन हिज टू पॉज, दोनों पंजों में दबाकर उसे इधर उधर ले जा सकता है। इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वह चाहता तो। बट वो ऐसा काम करता नहीं है। बट ही डिडेंट वांट टू, लेकिन वह नहीं चाहता था। ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली व्यवहार रखने वाला, दोस्तों की तरह से व्यवहार रखने वाला भालू था। और वह सौपन भी नहीं लेता था ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी, किसी को नुकसान पहुंचाने का, चाहे कोई मैन हो या कोई बिस्ट हो, जानवर हो। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड, वह बैठ जाता बाहर, अपने बाड़े के बाहर बैठ जाता था, और अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आईज से देखता था कि कैसे एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग, जो कैटल्स हैं, मवेशियां हैं, फील्ड के नियर बाई, खेतों में जो है घास चरती रहती हैं, लेकिन उन्हें देखता रहता था, बट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। द थ्री सेगी माउंटेन पोनीज, जो है पहाड़ों में रहने वाले पोनीज़ की जो है वहाँ पर स्पीसीज़ भी थी, जातियाँ भी थी, जो स्टेबल मीन्स वहाँ पर जो पहाड़ी घोड़े बेटा वो स्टेबल में थे, उनके पास अस्तबल में थे। और वो नंबर उनका क्या था, उनकी संख्या क्या थी, 3 थे उनके पास। वो अच्छी तरह से उनके व्यवहार को जानते थे। डोंट माइंड इन द लिस्ट, और वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते थे जब बियर, भालू जो है, सफल इनटू, उसके स्टेबल के अंदर, अस्तबल के अंदर जाता था विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस के साथ।
द चिल्ड्रन यूज टू राइड, बच्चे जो हैं उसके ऊपर राइड करते थे, उसकी सवारी करते थे, ऑन हिज बैक, उसकी बैक के ऊपर बैठकर, एंड मोर देन वंस, और एक से ज़्यादा बार उन्होंने हमें क्या पाया कि बच्चे जो हैं वो उसके कैनल में ऐसे ही, बाड़े में ऐसे ही घूमते रहते हैं और उसके पैरों के बीच में ही सो गए थे। द थ्री डॉग्स, जो 3 डॉग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विद हिम, हर तरह का गेम उसके साथ खेलना पसंद करते थे। वो कभी उसके ईयर को पुल करते हैं और कभी उसकी टेल को पुल करते हैं, स्टैम्प करते हैं। इस तरह से मीन्स उसके साथ बहुत ज़्यादा फन करते हैं, मजाक करते हैं। इस पिक में आप इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। समवन इज़ पुलिंग टेल और वन इज़ सिटिंग नियर बाई पॉज एंड वन इज़ पुलिंग its ear, so it means it is very amiable, very friendly, and tease him, और उसको चिढ़ाते थे, हिम इन एवरी वे, हर तरीके से, बट ही डिडंट माइंड इट, लेकिन वह बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था। वह कभी भी उसने मीट को जो है टेस्ट नहीं किया था, मीट कभी नहीं खाता था। वह सेम फूड खाता था जिस तरह से डॉग खाते हैं, एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, और उसी सेम प्लेट में खाता था। ब्रेड खाता, पोरिज दलिया खाता, पोटैटो, कैबेज और टर्निप सलगम खाता। इस तरह से इट मीन्स वह फल और सब्जियां खाता। ही हैड ए फाइन एपेटाइट, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी भूख लगती थी, और उसकी जो फ्रेंड कुक था, जो थी बावर्चिन जो थी, वह उसका ध्यान रखती थी कि वह अपनी फिल को, ही गोट हिज फिल मीन्स वह अपनी भूख को शांत कर सके। इट मीन्स उसे जितनी भूख लगती थी उतना खाना, पर्याप्त खाना वह उसे देती थी। बियर्स आर वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियन होते हैं इफ़ दे हैव ए चांस, अगर उन्हें एक मौका मिलता है। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, सबसे ज़्यादा जो हैं वो फ्रूट को पसंद करते हैं, फलों को पसंद करते हैं। ऑटम सीज़न के अंदर क्या करता था जो भालू था, वो ही यूज़ टू सिट, वह बैठ जाता था और देखता रहता था बड़े ही लालची आँखों से पके हुए सेबों के ऊपर, बाग में पके हुए सेबों के ऊपर वह देखता रहता था। एंड हिज यंग डेज, और अपने यंग डेज में जब वह यंग था बहुत ज़्यादा, तो उस समय वह कई बार जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, अनेबल, अयोग्य था, टू रेसिस्ट, कंट्रोल करने में, द टेम्पटेशन, उस लालच को, कौन सी लालच को, टू क्लाइम द ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ जाता था, और हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, इट मीन्स वहाँ से वो एप्पल तोड़कर लेकर आता था। बियर लुक क्लम्सी, बियर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलसी दिखाई देते हैं और उनकी मोमेंट्स भी जो है बहुत स्लो होती है। बट ट्राई टू बियर विद एन एप्पल ट्री, अगर ट्राई करें हम एक एप्पल ट्री के लिए बियर से, तो वो इतना जल्दी चढ़ जाते हैं कि जिस तरह से एक स्कूल बॉय को भी वो गेम में इजीली बीट कर सकते हैं। नाउ ही हैड लर्नड, लेकिन अब उसने सीख लिया था कि इस तरह से पेड़ पर चढ़ना जो है वो अगेंस्ट लॉ है, मीन्स कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ के नीचे बैठा रहता था। केप्ट हिज स्मॉल आइज, अपनी आँखों को जो है ओपन स्पेस में रखता, और जब भी कोई भी एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड पर गिरता उसे खा लेता था। ही हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज़, उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। अबाउट द बिहाइव, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो हनी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, शहद को पसंद करता था, तो वो बिहाई मधुमक्खियों के छत्तों को नहीं छोड़ता था, तो इसके लिए उसे पनिशमेंट मिली। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन, उसे चेन से बांध दिया गया फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए, और उसकी नोज जो है ब्लीडिंग करती रही, और इसके बाद उसने नेवर डन इट अगेन, यह काम दोबारा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट, अदरवाइज उसको कभी भी नहीं बांधा गया चेन से, एक्सेप्ट फॉर द नाइट, मीन्स रात में तो उसे बांधते थे बट और दिन में उसे कभी नहीं बांधा गया। फॉर ए बियर जो है वो लाइक ए डॉग होते हैं, और ये एप्ट होता है उन्हें जो इल टेम्पर कर सकते हैं, वो बुरा व्यवहार कर सकते हैं, तो उन्हें चेन में बांधना चाहिए, ये कोई वंडर नहीं है, अद्भुत काम नहीं है।
अब इसके बाद एक इंसिडेंट होता है बेटा, जो लेडी है वो विजिट करने जाती है अपनी सिस्टर के पास हर संडे को, लेकिन और संडे को भी उसे चेन में बांध दिया जाता है होल आफ्टरनून के दौरान। उस संडे को जब वो वॉकिंग करके जाती है गहरे फॉरेस्ट के अंदर से और अपनी सिस्टर के घर जाती है, तो उसे वो देखती है रास्ते में उसे भालू मिल जाता है। वो सोचती है कि ये भालू जो है मेरे पीछे आ गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस डिसओबीडियंट बियर मीन्स भाई अवज्ञाकारी, ना कहना मानने वाला बियर, उसे ऐसा कहकर उसे हिट करती है अपने अम्ब्रेला से, और वह बहुत ही ज़्यादा उसके नोज़ पे हिट करती है, गुस्सा हो जाती है। लेकिन बियर जो है वो रियली फ्रेंडली था। एक्चुअल में लास्ट में उसे पता लगता है बेटा कि जो उसका बियर है, भालू है, वो तो घर में ही था, और वह रास्ते में क्या सोचती है कि उसका भालू जो है उसका पीछा करता हुआ आया है, लेकिन वह तो फॉरेस्ट के अंदर कोई और ही बियर था, और ही भालू था जो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडे, संडे को भी चेन में पुट किया जाता था, बांध दिया जाता था, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस जो है वो टू स्पेंड द आफ्टरनून स्पेंड करने जाती थी, दोपहर का समय व्यतीत करने जाती थी अपनी मैरिड सिस्टर के पास, हु लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस, जो अकेले घर में रहती थी, ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, माउंटेन पहाड़ी के दूसरी साइड जो रहती थी। एक गुड आवर्स वॉक मीन्स भी एक लंबे समय की वॉक के दौरान जो है वो गहरे फॉरेस्ट में दूर तक चलकर जाती थी, और ये सपोज किया जाता था कि यह गुड नहीं है, यह बहुत अच्छा नहीं है, फॉरेस्ट के अंदर इतना जो है लंबी दूरी अकेले तय नहीं करनी चाहिए, ये बेटर नहीं है और ये सेफ नहीं है। इट वॉज ऑल्सो ए बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच ए फ्राइट, इट मीन्स वो भी एक क्या है, एक बार स्टार्टिंग में जो है उसको बियर को लेकर जाती है, तो वो भी एक बैड सेलर है। उसका जो वहाँ से कुछ दूरी जो है नाव में तैर करनी पड़ती है, नाव से जाना पड़ता है, तो एक हवा के झोंके से जो है उसका मिसबैलेंस हो जाता है और बोट जो है वो अपसेट हो जाती है। इस प्रकार उसे और उसकी मिस्ट्रेस को जो है तैर कर जाना पड़ता है किनारे तक। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल, अब वो जानता है कि अब उसे जो है उसकी मिस्ट्रेस साथ नहीं लेकर जाएगी और संडे को चेन में बांध कर जाएगी। विद ए फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, अपने हेड के ऊपर जो है फ्रेंडली टैप को उसकी जो मालकिन है वो उसे टैप करती है जो है, इट मीन्स उसे शाबाशी देती है, उसके हेड को थपथपाती है और एप्पल देने का उसे प्रॉमिस भी करती है, और जब वह वापस आती है तो इट मीन्स उसे बहुत सारा प्यार भी करती है। ही वॉज सॉरी, उसे सॉरी भी कहती है, और लाइक ए गुड डॉग की तरह से जो है उसकी वो अपनी मिस्ट्रेस का कहना भी मानता है और वह वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करता है। व्हेन इज मिस्ट्रेस टेल हिम, जब उसे उसकी मिस्ट्रेस बताती है ही कांट कम विद हर, वो उसे नहीं जा सकता मेरे साथ वॉक पर या मेरे साथ वहाँ नहीं जा सकता है। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेंज, एक बार संडे को क्या होता है जब लेडी चेन से उसे बांध कर यूजुअल डे की तरह से ही अबाउट जो है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाती है, तो हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, जब वह आधे जंगल तक चली जाती है तो सी सडनली थॉट, वह अचानक सोचती है कि, और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई पीछे आ रहा है और उसे सुनाई देता है क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेज, पेड़ की शाखाओं को जो है वो टूटते हुए उसे नज़र आती हैं। वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, उसके मीन्स फुटपाथ के ऊपर। सी लुक्ड बैक, वह पीछे देखा उसने, एंड वॉज हॉरिफाइड, और वह डर जाती है, बियर कमिंग, की भालू आ रहा है, अलोंग फुल स्पीड, पूरी स्पीड से जो है वो भालू आ रहा है। यह सब चीज़ें देखकर वो डर जाती है। बियर लुक एज इफ हर मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, धीरे धीरे जाता है लेकिन फिर भी वह थोड़े ही समय में उसके पास तक पहुँच जाता है। इन ए मिनट वो ज्वाइन कर लेता है, हाँफ रहा है, उसको सूंघ रहा है और मीन्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है। डॉग की तरह से वो उसके पैरों में जाकर बैठ जाता है, हील के पास, उसकी एड़ियों के पास जाकर बैठ जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और वह लंच के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिज होम बैक, वहाँ कोई भी समय नहीं था
कि उसके पास बहुत ज़्यादा कम समय था और वह लंच के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वह नहीं चाहती थी उसको साथ लेकर जाना भी वह नहीं चाहती थी। एंड इट वॉज़ वेरी नॉटी, वो बहुत ज़्यादा नॉटी दिखाई दे रहा था, टू हैव डिसओबेड हर। एंड सी टोल्ड हिम इन ए सेवरेस्ट वॉइस, वह बहुत ही तेज़ आवाज़ में गुस्से से उसे घर वापस जाने के लिए कहती है और उसे अपने अम्ब्रेला से भी मारती है, अटैक करती है। वह ही स्टॉप्ड ए मोमेंट, वह एक क्षण के लिए रुक जाता है और लुक एट हर, उसे देखता है अपनी कनिंग आईज से, चतुर आँखों से, बट वह वापस नहीं जाना चाहता था और उसे सूंघता रहता है। लेडी इस तरह से देखती है कि उसकी जो कॉलर में उसने जो पट्टा लगाया हुआ है, कॉलर लगाई हुई है, वो भी उसने लॉस्ट कर दी है और इसे देखकर वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने अम्ब्रेला से उसके ऊपर हार्ड हिट करती है। वह दोबारा से रुक जाता है, अपने हेड को हिलाता है, अपने माउथ को ओपन करता है जिस तरह से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर वो टर्न राउंड एंड बिगेन टू सफ़र। उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे कर रही है और वह वापस अपने रास्ते पर चल पड़ता है और वह लेडी को देखता है, जहाँ तक वह उसको दिखाई देती है वहाँ तक लास्ट तक उसे देखने की कोशिश करता है। व्हेन द लेडी केम होम, जब वह वापस आती है इवनिंग के टाइम, तो द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने रोज़ के प्लेस पर ही वह बैठा हुआ है कैनल के अंदर और बहुत ही सॉरी फील मीन्स वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए मतलब ये लग रहा है उसे कि मेरी मालकिन मुझे बहुत देर से छोड़ के गई है और अब वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वह उसके पास जाती है और उसे स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड होता है बेटा डांटना, बहुत बुरी तरह से डांटना शुरू कर देती है और उसे धमकी देती है, थ्रेट करती है कि उसे 2 दिन चेन से बांधा जाएगा। इस पर जो ओल्ड कुक है, जो बावर्चिन है, वो जो बियर से, भालू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटे की तरह से, वो किचन से बाहर निकल कर आती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। What are you scolding him for? मीन्स उसे किसके लिए आप गुस्सा कर रही हैं, मिस वो कुक जो है उससे पूछती है और उसे कहा है कि ये तो बहुत अच्छा गुड है, गोल्ड की तरह, सोने की तरह से रहा है पूरा दिन, कोई भी मिसबिहेव इसने नहीं किया है, भगवान इसे आशीर्वाद दे। ही हैज़ बीन सीटिंग हेयर क्वाइट, वह चुप बैठा है अपने हॉन्चेस के ऊपर, अपने हिप्स के ऊपर, बहुत ही शांत एक फरिश्ते की तरह से, और होल डे से टाइम को टुवर्ड्स देख रहा है, गेट की तरफ देख रहा है और पूरे दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है। फिर यहाँ आकर उसके मिस्ट्रेस को जो है रियलाइज़ होता है कि जो एक्चुअल में जो है उसका भालू तो घर में ही था और उसकी मीटिंग तो है वो अनदर बियर से होती है। ये बहुत ही एलेक्स की बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा। आई होप यू ऑल्सो लाइक एंड अंडरस्टूड इट। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।